जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज की। डिजकोट पुलिस की जानिब से भारी मिकदार में शराब बरामद, मुलजिमान को पकड़कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इलाका 259 रेबे में चालू भट्टी समेत 70 से ज्यादा तैयार शुदा शराब और 40 तैयार होने वाले SHO इलियास बेग ने अपनी टीम के हमरा जिसमें ASI अली शेर और मोहसिन ASI के साथ मिलकर कामयाब कार्रवाई रेड की, जिसमें मनशियात फरोश मौका से पकड़े गए। SHO इलियास बेग का कहना था कि इंशाल्लाह नशे को इलाके से खत्म करके दम लेंगे, हम आवाम को पुरअमन इलाका बना कर देंगे। RPO रावलपिंडी डिवीजन सैयद खुर्रम अली का दौरा जहलम आमदपुर पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। RPO ने पुलिस लाइन्स जहलम में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूल चढ़ाने के बाद शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। RPO ने पुलिस लाइन्स में नर्सरी का इफ्तिताह किया, पौधा लगाया। RPO सैयद खुर्रम अली ने जहलम के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। DPO जहलम डॉक्टर फहद और SP इन्वेस्टिगेशन ने जराइम की मजमूई सूरत हाल और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी ऑपरेशन के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मौसर अंदाज में क्रैक डाउन में मजीद तेजी लाई जाए। संगीन मुकदमात की तफ्तीश सुपरवाइजरी अफसरान अपनी निगरानी में अमल में लाते हुए जल्दी अक्सू करें। मनशियात फरोशों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाए। तमाम अहम तनसीबात की सिक्योरिटी का असर-ए-नो जायजा लेते हुए इजाफी नफरी लगाए जाए। तमाम अफसरान अपने इलाके में मौसर गश्त को यकीनी बनाते हुए सरप्राइज चेकिंग को यकीनी बनाए। वन वेलिंग, हवाई फायरिंग, पतंग फरोशों और पतंगबाजी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाए। थाने की सतह पर अवाम उन्नास को फौरी इंसाफ की फराहमी, मेरिट, कानून की बालादस्ती समेत बेहतरीन सर्विस डिलीवरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब में गुड होप इवेंट कंपनी की जानिब से लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद लेजेंडरी गुलकार कुमार सानू की आवाज से खूब महसूस हुए। आइए मजीद जानते हैं सना शुएब की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में गुड होप इवेंट कंपनी की जानिब से लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद लेजेंडरी गुलकार कुमार सानू की आवाज़ से खूब महसूस हुए। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में सजा म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिसमें कुमार सानू समेत दीगर गुलकारों ने भी शिरकत की, जबकि मौसीकी के दिलदादा सैकड़ों पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत दीगर गैर मुल्की मौजूद थे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जहाँ स्टेज डांस और परफॉर्मेंस से खूब रंग जमाया, वहीं कुमार सानू ने अपनी मधुर आवाज़ में गीत गा कर मुद्दाहों को खूब महसूस किया। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना था कि कुमार सानू पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब में मुकीम एशियाई ममालिक के अफराद के लिए म्यूजिकल कॉन्सर्ट सजाया गया। गुड होप इवेंट कंपनी के सरबराह जुनेस बाबू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का इवेंट बहुत ही कामयाब रहा और इस इवेंट को कराने का मकसद तमाम कम्युनिटी के लोगों को एक साथ करना है और हमें इसमें कामयाबी हुई। आगे भी हम इसी तरह और बहुत से इवेंट ला रहे हैं सारी कम्युनिटी के लिए। तकरीब के आखिर में जुनेस बाबू ने सबके आने का शुक्रिया किया। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान के मुताबिक हाफिजाबाद डाखाना रोड पर कायम आगा खान लेबोरेटरी में जोरदार धमाके से आग लग गई। आग लगने से 3 अफराद के झुलसने की इतला। आग गैस लीकेज की वजह से लगी। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। डाखाना रोड पर कायम आगा खान लेबोरेटरी में सुई गैस लीक इतला मिलने पर लेबोरेटरी के मुलाजमीन ने जब शटर खोला तो जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। धमाका इतना शदीद था कि करीबी दुकानों के शीशे टूट गए, जबकि लेबोरेटरी के ऊपर वाली मंजिल में रिहायश पजीर शख्स रफाक चौकीदार अब्दुर्रहमान और कई लेबोरेटरी मुलाजिम और उसका भाई झुलस गए। झुलसने वाले 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। अहमदपुर शिरकिया से खबर शामिल करें परवेज बशीर कम्बो से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इबादत निसार ने अपने ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज छोड़ दिया। बहावलपुर पुलिस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में अलविदाई तकरीब का इनेकाद, जिसमें ASP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिर, ASP अहमदपुर शिरकिया हसीब जावेद मेमन, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जमशेद अख्तर और दीगर सीनियर जूनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर साबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने अपने पैगाम में कहा, बहावलपुर की आवाम मेहमान नवाज और मिलनसार है। अपनी तैनाती के दौरान कम्युनिटी पॉलिसिंग में तमाम शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का ताउन मिसाली रहा, जिसके वो तहे दिल से शुक्रगुजार है। जराइम के खात्मे, अमन अमान के क़याम में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों, शोबाए सहाफत से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, अमन कमेटियों, तमाम मुकातिब फिक्र के उलमाए कराम ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। साबिक DPO ने मजीद कहा, मैंने बहावलपुर तैनाती के दौरान अवाम और पुलिस का गहरा राब्ता पाया, जो जराइम में कमी और क़याम अमन के लिए इंतहाई मौसर है। बहावलपुर में तैनाती मेरे करियर का शानदार तजुर्बा रहा।
कसूर में मुल्क भर की तरह कसूर में भी यौम यकजहती कश्मीर पर मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियां। आलम सगीर को झिंझोड़ने के लिए द फर्स्ट नेशन स्कूल के नन्हे तलबा का अनोखा अंदाज। नन्हे तलबा ने हाथों में और गले में जंजीरें पहनकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। नन्हे तलबा की कसीर तादाद ने इलामती जंजीर पहनकर एहतजाज भी किया। नन्हे तलबा ने कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली भी निकाली। रैली में नन्हे बच्चों ने हाथों में कुतबे भी उठा रखे थे जिन पर आजादी के नारे दर्ज थे। कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खबर शामिल करी गंदाखा से हमारे नुमाइंदे नूर हसन जमाली से। कोट बुगन फकीर दनारी में उस्ताद कुर्बान अली दनारी की निगरानी में महाना 13वीं की शब दरगाह फैजल फकीर की खदमतकार मरहूम सूफी बुगन फकीर दनारी की याद में सूफियाना महफिल मुनाकिद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जबकि सूफी फनकारों मोहम्मद कासिम जमाली, फकीर गुलाम अब्बास, फकीर मोहम्मद मलूक उर्फ मखनू, मीर नवाज, मोहम्मद मुराद और दीगर ने सूफियाना कलाम पेश करके मौजूद हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर आए हुए फनकारों दीगर ने मरहूम बुगन फकीर दरारी की जिंदगी पर रोशनी डाली, जबकि आखिर में मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खसूसी दुआ की गई। झंग से रिपोर्ट करे हैं ब्यूरो चीफ सज्जाद अहमद जंजुआ। झंग बस्ती मलावाली झंग सिटी में घर के कमरे में आग लगने की इतला पर रेस्क्यू टीम रवाना। झंग में कॉलर की इतला के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 की टीम जाए हादसा पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके फायर फाइटिंग शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 की टीम ने आग पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया। यौम यकजहती कश्मीर बुरेवाला। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज सुपीरियर कॉलेज बुरेवाला में रैली का एहतमाम किया गया। रैली कॉलेज से शुरू होकर फवारा चौक से होते हुए लारी अड्डा बुरेवाला पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें कॉलेज के डायरेक्टर जनाब नदीम गुज्जर, जनाब मुनीर होशियारपुरी, डिसिप्लिन इंचार्ज प्रोफेसर जावेद इकबाल लोधी, ईक्यू लीडर प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद, प्रोफेसर उबैद, हेड स्टूडेंट वॉइस लीडर मोहम्मद अब्दुल्ला, डिप्टी स्टूडेंट वॉइस लीडर हाफिज अब्दुर्रहमान अमजद और कॉलेज के तलबा शामिल थे। रैली में तलबा के अलावा बुरेवाला के शहरियों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। रैली का मकसद अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मोहब्बत, यकजहती, उनकी आजादी के लिए की गई कोशिशों को सराहना है। तलबा तंजीमों और असातिज़ा का कहना कि जब तक कश्मीरियों की आजादी नसीब नहीं होती हम उनके साथ हैं, उनकी आजादी तक साथ ही रहेंगे। समुद्री में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद की सिविल जज आजम खान की अदालत में पेशी। डिप्टी कमिश्नर मौतद नोटिस के बावजूद अदालत को मतलूबा रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रहे। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को 11 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर को इंचार्ज रिकॉर्डरों की हैसियत से तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर को अदालत की जानिब से मौतद नोटिस जारी किए गए, मगर डिप्टी कमिश्नर रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम रहे। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद को जाती हैसियत में तलब कर रखा था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान भी हमरा थे। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद को 11 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महार फारूक एहसान के मुताबिक हाफिजाबाद में भी यौम कश्मीर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मुनाकिद हुई। डिप्टी कमिश्नर तौकीर इलियास चीमा ने कश्मीर का परचम लहराया। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के दस्तों ने सलामी पेश की। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स से रैली भी निकाली। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर तौकीर इलियास चीमा ने की। मरकजी तकरीब में सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, उस्ताद, तलबा और शहरियों की शिरकत। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी मुसलमानों के साथ है। कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तानी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी मंजूर करदा करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक आज़ादी दिलवाए। अक़वाम आलम बेगुनाह है, उनका हक आज़ादी दिलवाए। कश्मीरी मुसलमानों पर भारी मुजालिम बंद किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर यौम कश्मीर के मुनासबत से जिला भर की तालीमी इदारों में भी तकरीबात का इनेकाद। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 फरवरी का दिन पूरी दुनिया के लोग जो है ना यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाते हैं, और आज के दिन जो भारत का गासबाना कब्ज़ा है कश्मीर पे उसकी भरपूर मजम्मत की जाती है। इस तरह ये तकरीबात का इनेकाद मुल्क भर में किया जाता है, बल्कि जो कश्मीरी और मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हैं वो आज यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाते हैं। हाफिजाबाद में भी इसी सिलसिले में आज यहाँ पे तकरीबात का आगाज़ किया गया है, और इन तकरीबात के ज़रिए हम दुनिया भर को ये पुरअमन पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर पे जो भारत का गासबाना कब्ज़ा है उसको फिलफौर ख़त्म करवाया जाए, और कश्मीर जो भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दी गई है उसको इंसानी हकूक़ के तहत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तौर पे कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी दी जाए। तो आज हाफिजाबाद के बासी, हाफिजाबाद के बाशऊर अवाम पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरियों पे होने वाले जुल्मों की, मज़ालम की भरपूर मजम्मत करते हैं, और कश्मीर की आज़ादी तक और कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह।
हुकूमत पर शिरकिया से खबर शामिल करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गैलानी ने एमआईडीन इलाका के हमरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेशावर खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम पर एक बार फिर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। दहशतगर्दों के सामने पाकिस्तान की अवाम सीसा पिलाए दीवार साबित होंगे। मखदूम अली हसन गैलानी का कहना कि पाकिस्तान के तमाम अवामी सियासी मजहबी जमातों को मिलकर मुल्की मफाद की बेहतरी सियासी मजहबी मफादात से बालातर होकर मुल्की सालमियत बका के लिए इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। मखदूम सैयद अली हसन गैलानी का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है। उन्होंने कहा 2023 इंतखाबात का सिलसिला है, ऑल पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और जनरल इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अवाम जिसे इलेक्शन में मुंतखब करे वो कौम के फैसले करें। यह हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। आज गरीबों का चूल्हा बुझ रहा है। हुक्मरानों को एहसास ही नहीं, कुर्सी की जंग लगी हुई है। हुकूमत असम्बलियां खत्म करे, फौरन इलेक्शन का ऐलान करे। खबर शामिल करते हैं खोड़ से जामिन जाफरी के मुताबिक कसर अबू तालिब अलैहिस्सलाम खोड़ कंपनी में गुज़िश्ता कई सालों से जश्न मौलूद काबा इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। उलमा ज़ाकिरीन मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में कसायद व मनक़बत बयान करते हैं। कैसर एजाज अपनी टीम के हमरा मस्जिद इमाम बारगाह कुबर की कुमकुम से हर साल दुल्हन की तरह सजाते हैं, जबकि सगीर अब्बास बिरादरान अंजुमन हुसैनिया तंजीम गुलामान आले इमरान अलैहिस्सलाम इस तकरीब का एहतमाम करते हैं। लंगर नजर नयाज का वसी इंतजाम भी किया जाता है। इंतजामिया की तरफ से सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। इस प्रोग्राम में तमाम मुकातब फिक्र के लोग शिरकत करते हैं। इस मौका पर सदर अंजुमन ताजरान हसीना एजाज हुसैन और सलार गुलाम रजा ने अपने मुश्तरका बयान में उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद पर जोर दिया। जश्न बखैर खूबी रात का इख्तिताम पजीर हुआ। समुद्री में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर समुद्री इंतजामिया मरकजी अंजुमन ताजरान समुद्री और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गयी। 5 फरवरी कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए रैलियां निकाली। समुद्री इंतजामिया की जेर क़यादत म्यूनसिपल कमेटी से कॉलेज चौक तक रैली निकाली गयी, जबकि घंटा घर चौक से रैली अंजुमन ताजरान के सदर शबीर अहमद मालही, अल मुजाहिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आलमिया मुमताज अली, सिविल राइट्स एसोसिएशन के सदर मलिक शफी की जेर क़यादत निकाली गयी, जबकि मरकज जलमा कौंसिल के सदर मौलाना मोहम्मद आमिर अशरफ की जेर क़यादत खत्म नबुव्वत चौक गोजरा मोड़ से लेकर कॉलेज चौक तक रैली निकाली। जमात इस्लामी के सदर सरदार उस्मान गुजर एडवोकेट की जेर क़यादत गोजरा मोड़ से लेकर कॉलेज चौक तक रैली निकाली, जबकि तहरीक लबाइक पाकिस्तान की जानिब से भी मरकजी ऑफिस तहरीक लबाइक पाकिस्तान से लेकर कॉलेज चौक तक रैली निकाली गई। पाकिस्तान के नारों से समुद्री की फिजा गूंज उठी। इसके साथ साथ पाक फौज के हक में भी नारेबाजी की गई। रैली के शुरका का कहना, हम मोदी सरकार को बता देना चाहते हैं कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। अगर तुमने कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखा तो हम तुम्हारी आंखें नोच डालेंगे। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस ज़ुहैब अकरम ने भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती की। इस मौका पर रैली के शुरका ने पाकिस्तानी कश्मीरी झंडे भी उठा रखे थे। हारूनाबाद में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद। रैली में कारकुनान शहरियों की शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से फिजा गूंज उठी। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, पुलिस अफसरान, कारकुनान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा का कहना था, कश्मीर हमारी शारक है। इंडिया के गाजिबाना कब्जे के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई जाएगी। आज के दिन को मनाने का मकसद आलमी सफ़ों के सामने कश्मीरी भाइयों की हक़ खुदारियत के लिए आवाज बुलंद करना है। रैली में शरीक वकला बरादरी बार एसोसिएशन के सदर और रफीक अहमद का कहना था, मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। उसकी तरफ मैली आंख से देखने वाली हम आंखें नोच डालेंगे। हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को फैसलाबाद मलिक तहसीन अवान ने फेस्को जड़ावाला डिवीजन में राना मोहम्मद अजमल खान को अपना कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। कोऑर्डिनेटर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकर्रर होने के बाद राना मोहम्मद अजमल खान की जड़ावाला फेस्को डिवीजन आमल, जहां पर एक्स के अनवाबडा गुलाम नबी मेमन समीर, हाइड्रो यूनियन फेस्को मियां फारूक, वाइस चेयरमैन अमजद गुजर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट राना मोहम्मद बूटा, टास्क फोर्स फेस्को डिवीजन सिटी जड़ावाला मोहम्मद नदीम जट, हबीब खान, सैफ जट और दीगरान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर राना मोहम्मद अजमल खान ने कहा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसलाबाद मलिक तहसीन अवान का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। फेस्को जड़ावाला डिवीजन के अफसरान मुलाजमीन का, जिन्होंने मुझे इज्जत नफ्स बख्शी। उन्होंने मैं इंशाल्लाह मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और फेस्को मुलाजमीन के साथ मिलकर बिजली चोरी का खात्मा करेंगे। फेस्को मुलाजमीन के तमाम जायज मसाइल के हल के लिए भी उनकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाऊंगा।
रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला की तरफ से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार और वॉक का एहतमाम। गुजरांवाला में रेस्क्यू 1122 के अफसरान, रेस्क्यू एहलकारों, रेस्क्यू मुहाफिजों ने अपनी मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला मियार इफ़त ज़िया ने कहा, कश्मीरियों का इस्तेहसाल गैर कानूनी मुहासरा सुबह आज़ादी को रोक नहीं सकता। कश्मीरियों को हक की खुददारियत न देना गैर कानूनी से इक़दाम है। कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने इजहार यकजहती कश्मीरी रैली का इनेकाद किया, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला से शुरू होकर दस्तगीर चौक के सामने इख्तिताम पजीर हुई। इस अज़म का अदा किया गया कि हम हर मुश्किल घड़ी में अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों की कदम ब कदम साथ खड़े रहेंगे। एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला इंजीनियर तैमूर हसन चट्ठा का 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मजीद कहना था, पूरी कौम निहत्ते कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बिशाना खड़ी है। मजीद बरान रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला के तमाम रेस्क्यू स्टेशन पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए सेमिनार और रैलियों का भी इनेकाद किया गया। करमपुर में मुल्क भर की तरह बिहाड़ी के इलाका करमपुर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जमात इस्लामी यूथ की ज़रिए एहतमाम रैली निकाली गई। कश्मीर डे पर करमपुर में जमात इस्लामी के यूथ के ज़रिए एहतमाम राना मोहम्मद इशफाक मरहूम के घर से रैली निकाली गई। शुरका रैली ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर कश्मीरी मुसलमानों की हिमायत और भारतीय फौज और मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका रैली ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली से जमात इस्लामी लियाकतपुर और अलियावर चौधरी खालिद ने खिताब किया और रहनुमा में राना अहमद अली, सैयद शहजाद शाह, राव लाकत अलियावर चौधरी खालिद ने रैली पीर शाह रोड, सजावल चौक, मीन बाजार से गुजरकर चौक यूसी करमपुर में इख्तिताम पजीर हुई। आखिर पर सैयद शहजाद शाह बुखारी ने दुआ करवाई। झंग से रिपोर्ट करे हैं ब्यूरो चीफ सज्जाद अहमद झंझुआ। सनत ज़ारका एडवाइजरी कमेटी का माहाना इजलास ज़ेरे सदारत चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी माहिर मोहम्मद आसिफ मघयाना सयाल सनत ज़ार झंग कमेटी रूम में मुनाकिद हुआ, जिसमें साबिक डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल, लीडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मिसबा गुफार, सेक्रेटरी कमेटी रेहाना यास्मीन, महा गुलाम कासिम मघयाना, मिसिज आयशा हुमायूं, सैयद मुमताज हुसैन शाह, डॉक्टर महर यासनूल, ज़ियाउर रहमान मलिक, मोहम्मद उस्मान शेख, मोहम्मद इब्राहिम समेत दीगर मेंबरान और इदारे की टीचर्स ने शिरकत की। इस मौका पर मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। दाखिले के हवाले से गर्ल्स कॉलेजों और स्कूलों आगाही मुहिम और एडवर्टाइजिंग पर जोर दिया गया। इस मौका पर लेडी डॉक्टर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल झंग मिसबा गुफार ने बताया, सुपरिटेंडेंट जेल की ख्वाहिश है कि सनत ज़ारका एडवाइजरी कमेटी जेल में मौजूद असीरान खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए जेल में ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज करवाए जाएं, ताकि बाहर जाकर मस्बत जिंदगी गुजार सके, जिस पर चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी माहिर आसिफ सयाल ने यकीन दहानी करवाते हुए इस बारे में जेल इंतजामिया से मुलाकात और विजिट के लिए वक्त मांगा है। सेक्रेटरी एडवाइजरी कमेटी ने बताया, चेयरमैन की इजाजत से मुरखात फरवरी 2023 एक रोजा ब्यूटिशियन क्लास वर्कशॉप गोल्ड पर्ल की ज़ेरे एहतमाम सनत ज़ार झंग में मुनाकिद हो रही है, जिसमें खवातीन को स्किन, मेकअप और बालों के मुतालिक मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाएगी। मुल्क भर की तरह बोलान तहसील भाग, धादड़ और मच में भी यौम कश्मीर जोश व जज्बे से मनाया गया। बोलान की तहसील धादड़ में मुल्क भर की तरह 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पुरवकार तकरीब मुनाफिद, जिसके मेहमान खसूसी तहसीलदार धादड़ मीर लियाकत अली जतोई और दीगर ज़रिए अफसरान मौजूद थे। इस मौका पर उन्होंने तकरीरें की, तलबा तालिबात ने मिली नग़मे पेश किए और कहा कि एक कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। इस मौका पर तहसीलदार धादड़ मीरजादा लियाकत अली जतोई ने खिताब करते हुए कहा, आज के दिन हम कश्मीरी अवाम की मुकम्मल हिमायत का अदा करें हैं। यौम यकजहती कश्मीर इंसानी तारीख एक तारीख बाब को उजागर करता है। आज के दिन 75 साल कबल हिंदुस्तान ने कब्जा किया जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा एक दिन बैनुल अक़वामी सतह तनाज़े है। इस तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर सलामती कौंसिल की करारदादों में मौजूद है। पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी बहन भाइयों की शाना बिशाना खड़ी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़े हैं। कश्मीरी अवाम अपने लहू से कई तारीखी रकम करे हैं। हिंदुस्तान रियासती जबर और तशद्दुद के जरिए ज्यादा देर तक कश्मीरियों को उनके बुनियादी हक से महरूम नहीं रख सकता। कश्मीरी अवाम अपनी जद्दोजहद में तनहा नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनकी शाना बशाना है। आखिर में मीर लियाकत अली जतोई की क़यादत में रैली भी निकाली गई। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।